बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज 70वीं क्लास है और सबक नंबर हमारा 10 जो है ये मुकम्मल हो चुका है। सबक नंबर 10 का हमने टेस्ट भी कर लिया है। आज हम सबक नंबर शुरू करेंगे 11। सबक नंबर 11 जो है ये जज़म के हवाले से है। ये कुछ चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं और इनमें कुछ हमने पढ़नी है, कुछ कुछ छोड़ना है। थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं कि क्या क्या ये लिखा है और ये क्या कायदे और कवानीन हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जी आप पीछे पढ़ चुके हैं कि इस अलामत को क्या कहते हैं? जज़म। जज़म कहते हैं। जिस हरफ पर जज़म उसे साकिन कहते हैं। जज़म वाला हरफ अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर पढ़ा जाता है। तो ये तो हमने पीछे पढ़ लिया होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो जज़म वाला हरफ होगा वो कभी अकेला नहीं पढ़ा जाएगा। वो कभी अकेला नहीं पढ़ा जाएगा। जज़म वाला हरफ हमेशा अपने से पहले किसी भी ज़बर, ज़ेर या फिर पेश वाले हरफ से ज़रूर मिलकर पढ़ा जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मिसाल के तौर पर ये एक लफ्ज़ है काफ लाम पेश कुल। काफ लाम पेश कुल नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये लाम आप कभी भी अकेले नहीं पढ़ सकते। इस लाम को अकेला पढ़ सकते हैं आप? नहीं पढ़ सकते। ये जज़म है लाम पे, या इस नून पे जज़म है, इस नून पे जज़म है और इस नून पे जज़म है। जिस हरफ पे भी जज़म आएगी वो अपने से पहले किसी ज़बर, हाँ, वो हरफ अपने से पहले किसी ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ का मोहताज होगा। अपने से पहले किसी ज़बर ज़ेर पेश वाले लफ्ज़ से मिलकर फिर पढ़ा जाएगा जी। जैसे देखें, ये लाम पर जज़म है तो लाम मिलेगा अपने से पहले काफ के साथ। अगर आप में से कोई ये सवाल करे कि भाई जज़म वाला हरफ से पहले कोई ज़बर ज़ेर पेश वाला हरफ हो ही ना, फिर क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर वो पढ़ना आता ही नहीं है, ठीक है। अरबी के अंदर अगर कहीं जज़म वाले हरफ से पहले कोई हरफ ना, अगर कोई हरफ ना हो तो फिर पता क्या करते हैं? अलिफ पर को, अब अलिफ पर कोई ज़बर ज़ेर पेश लगा के तो वो पढ़ लेते हैं, और अलिफ पर ज़बर कब लगाते हैं, ज़ेर कब लगाते हैं, इसका पूरा एक कायदा है, ठीक है। वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बहरहाल देखें, हमेशा जज़म वाले हरफ से पहले कोई ज़बर ज़ेर पेश वाला हरफ ज़रूर होगा, तो आपने उस जज़म वाले को ज़बर ज़ेर पेश वाले के साथ मिला के पढ़ देना, ठीक है। जैसे काफ लाम पेश कुल, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा ये पॉइंट है जी, हमज़ा साकिन को हमेशा झटका देकर पढ़ेंगे। हमज़ा साकिना को हमेशा आगे ज़रा निकालें। ये देखें, कुछ हुरूफ हैं, कुछ अल्फाज हैं, बल्कि देखें, बा हमज़ा ज़ेर बे, झटका देंगे, बे सा। आगे देखें, यशा, इससे ऊपर मु सादातुन। तो जहां पर भी हमजा के ऊपर जज़म आती है वहां पर आपने हमेशा क्या करना है जी? झटका दे के पढ़ना। किसको? किसको हम झटका देना जी? हमजा को नहीं, हमजा साकिन को। साकिना कह लें या साकिन कह लें, एक ही है, ठीक है। हमजा साकिना वैसे ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो आगे वो बता रहे हैं कि हरूफ कलकला 5 हैं, काफ ता बा जीम दाल। अच्छा, इनको आसानी के साथ याद करने के लिए आप ये हरूफ जो मजमुआ है याद कर सकते हैं, कुतुबुज्जद्दीन, ठीक है। तो अगर ये नहीं याद करना कुतुबुज्जद्दीन, तो कम से कम काफ ता बा जीम दाल आपको ये हरूफ याद ज़रूर हों। अच्छा, इन हरूफ का मकसद क्या है? ये जो हरूफ होते हैं ना, काफ ता बा जीम दाल, जब इन पर जज़म आती है, मिसाल के तौर पर देखें, ये दाल पर जज़म आ रही है, यहाँ पे तोय पे जज़म आ रही है, इधर बा पे जज़म आ रही है, तो जब इन हरूफ पर जज़म आती है तो इनकी आवाज़ पलटती है, मखरज से लौटती है। देखें, हमजा ताज़बर अत, अत, अगर मैं यूं पढ़ूं अत,
अत, इत, उत, ऐसे नहीं, बल्कि अत, इत, उत, इस तरह, अद, इद, उद। ठीक है, ये आप अगर सुने तो अल्लाह ताला ने जो सूरा इखलास है उसके अंदर जो जितनी भी आयात हैं उन सब के अंदर ये कलकला होता है। उसमें अल्लाह ताला की तौहीद बयान की गई है ना, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद। देखिए अगर आप यूं पढ़ें कुल हुवल्लाहु अहद, अहद, अहद पढ़ेंगे तो वो दाल आपकी सही नहीं अदा हो रही। तो अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद। ठीक है जी, इस तरह पढ़ेंगे। जितने भी ये अल्फाज है ना, काफ, ताबा, जीम, दाल, जहां जहां भी इन पर जज़म आएगी इनकी आवाज़ द, ब, ज, क, इस तरह इनकी आवाज़ निकलेगी। ठीक है, बस ये दो लाइनें ना, ये वाली नंबर 1 और ये नंबर 2। ठीक है, ये सारी इसी तरह ही हैं, मतलब इनका पूरी का खुलासा यही है जो मैंने बयान कर दिया। ठीक है, इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ 5 हरूफ याद कर लें और ये बात याद रखें कि इनकी आवाज़ पलटती है, लौटती है। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ जी जब हरूफ कलकला साकिन हो तो कलकला खूब जाहिर होगा, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जाहिर बात है जाहिर करना ही करना है, और क्या करना है। ठीक है, अब हम कुछ हरूफ पढ़ते हैं, देखें अल्फाज को मिलाने की कोशिश करते हैं। ये ता के लिए पढ़ी जा सकती है? नहीं पढ़ी जा सकती। पढ़ें कैसे पढ़ेंगे ता को अकेला? हमजा को क्यों साथ मिला रहे? मैंने क्या अकेला अकेली पढ़ी जाएगी? उस पर जज़म है ना, तो वो अपने से पहले किसी जबर किसी हरफ की मोहताज होगी। तो यहाँ पे हरफ कौन सा है जी? हमजा है, तो हम उसके साथ मिलाएंगे हमजा ताजबर अत, हमजा ताजे, हमजा तापेश अत, इत, उत। और जब तोए की आवाज निकालेंगे तो हमजा ताजबर, हमजा ताजिर, हमजा तापेश अत, इत, उत। ठीक है, और जा की आवाज, ये जो मखारिज हैं आपको याद होने चाहिए। जा की आवाज सख्ती के साथ, हमजा जाजबर, हमजा जाजिर, हमजा जापेश अज, इज, उज। ठीक है जी, और जाल ये नरमी के साथ, हमजा जाल जबर अज, अज, अज। जुबान का सिरा और ऊपर के दांतों के, हाँ, हमजा जाल दिर इज नहीं कहना, इज, हाँ, ऐसे नहीं कहना, इज। ये जो ज की आवाज है ना, ज, ब, ज, ये 5 हरूफ में से बस निकलती है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, जोएं आवाज मोटी करके हमजा जाजबर आज, आज, हमजा जाजिर इज, हमजा जापेश उज, आज, इज, उज। सा की आवाज नरमी के साथ, हमजा साजबर अस, ये अभी किसी ने सीटी निकाली, अस, अस, हमजा साजिर, हमजा सापेश अस, इस, उस। और सीन के बाद हमजा सीन जबर, हमजा सीन जिर, हमजा सीन पेश अस, इस, उस। स्वाद की बाद हमजा स्वाद जबर मोटा करके अस, हमजा स्वाद जिर, हमजा स्वाद पेश अस, इस, उस। दाल की बाद द इस तरह निकालेंगे। ठीक है, क्यों भला? उन 5 हरूफ में से है जिनकी आवाज पलटती है। हमजा दाल जबर, हमजा दाल देर। अगर कोई यूं पढ़े हमजा दाल जबर अद, सही है, अद पढ़ रहा है, अद पढ़ रहा है, पूरा नहीं पढ़ रहा। अद, इद, उद। और द्वाद को मोटा, हमजा द्वाद जबर अद, नहीं इसको अद नहीं कहना, अद, इद, उद। ठीक है, अक, अक, इक, उक। अच्छा, बाद इसको जब हरूफ को मिलाते हैं ना तो यूं पढ़ते हैं हमजा जबर काफ अक। तो आपने हमजा जबर नहीं कहना, बल्कि पहले दोनों हरूफ को पढ़ना है, हमजा काफ जबर। अगर मैं यूं पढ़ूं हमजा जबर काफ, ये सही है तो ठीक, लेकिन ये जो कुर्रा हजरात है ना उनके यहाँ ठीक नहीं है, वो उनके कहते हुए इस तरह नहीं पढ़ना। ठीक है,
बेहतर ये है कि आप पहले दोनों रूफ को पढ़ें, हमजा काफ पढ़ें फिर ज़बर पढ़ें, ज़बर बाद में पढ़ें। बाद क्या करते हैं, ज़बर पहले पढ़ते हैं, हमजा ज़बर, हमजा ज़बर नहीं, हमजा काफ ज़बर, हमजा काफ ज़बर। ये जितनी भी रूफ हैं सब पर ऐसे ही होगा, और मैं आपने गौर भी किया होगा, मैं सब पर ऐसे ही कर रहा हूँ। हमजा काफ ज़ेर, हमजा काफिश, अक, इक, उक, ये इसके आप की आवाज़ है, ठीक है। और इसका आपकी बात क मोटा करके, अक, इक, उक, आह, इह, उह। आप भी पढ़ें, आप ऊपर ध्यान रख के पढ़ें। आगे आह, इह, उह, आ, इ, उ, झटका देंगे ना। आगे आर, इर, उर, आइन की आवाज, आर, इर, उर, ख, अख, इख, मोटा करके, उख, गैन, हल्का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, अग, इग, उग, आते हैं अब, इब, उब, इम, और ये वाव के साथ अब होगा क्या, अव, औ। वाव साकिन से पहले जब जबर आती है तो ये वाव लीन कहलाती है, तो इसको पढ़ेंगे औ। और वाव साकिन से पहले जेर तो आता नहीं है भाई, दुश्मनी है, वो मैंने आपको कल भी समझाया था। इव नहीं हो सकता, ठीक है। और ऊ ये क्या है जी, इसको अगर कोई पढ़े उव, गलती वाला इसकी, अब और उव नहीं कहना, इसको औ और ऊ बोलना, ठीक है। आगे अफ, इफ, उफ, अल, इल, उल, अन, इन, उन, हमजा रा ज़बर, हमजा रा ज़ेर, हमजा रा पेश, अर, इर, उर, अज, इज, उज, अश, इश, उश, आय, नहीं, कैसे पढ़ेंगे इसको, आई, और इज, हाँ मैं गलत पढ़ा, ई पढ़ेंगे इसको, ई, ठीक है। और या साकिन से पहले तो वैसे पेश आता नहीं है, आ नहीं सकता, ठीक है। आई और ई, ठीक है। दाल होगा तो दई, दी, जाल होगा तो जई, जी, ठीक है। चले जी, ये आपका सबक है, पूरा हुआ। अल्लाह ताला हमें दुरुस्त तरीके के साथ कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।